जय हिंद दोस्तों। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सुनवाई चल रही थी। लालू प्रसाद यादव के तरफ से जो वकील उपस्थित थे राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो अपनी दलीलें रख तो रहे थे, लेकिन उनकी सारी दलीलें जो हैं वो धराशायी हो रही थी सीबीआई के वकील के तरफ से। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सीबीआई ने 5 ऐसे सबूत दिए हैं जिससे कि पूरे लालू परिवार में दम घोंटू खौफ आरजेडी निवास के अंदर है। अब ये दम घोंटू खौफ क्या होता है? ऐसा खौफ जो कि आप सांस तो लेना चाहते हैं लेकिन घुटन होती है, सांस नहीं ले पाएंगे आप। बिल्कुल बेचैन और सन्नाटे वाली माहौल जो है वो आरजेडी निवास के अंदर है। जब से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो विनाशकारी फैसला पूरे लालू परिवार को लेकर के दिया है, इससे अगला ठिकाना क्या होगा ये आप सब जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में और आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जब डेट पड़े कि भाई आना पड़ेगा लालू परिवार को, पूरा लालू परिवार उठ करके पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नरेटिव को दाबने की बात कहते हैं और फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए दिखते हैं, फिट एंड फाइन दिखते हैं, लेकिन जब भी डेट पड़ती है तो वो व्हील चेयर पे बैठ के जाते हैं। इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है पूरे एक्स पे। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, पूरी लालू परिवार पहुंचती है और तेजस्वी यादव से पूछा जाता है कि अरे अभी बिहार में तो विधानसभा चुनाव है, प्रचार प्रसार करना चाहिए, ये कहां जा रहे हैं आप? तो तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि दिल्ली आया हूं, कोर्ट ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही। यही तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि अपने आरजेडी निवास के अंदर ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की ऑफिस बनवा दूंगा, आइए और आराम से हमारे ऊपर जांच कीजिए। लेकिन आज ऑफिस तो नहीं बनाना पड़ा, लेकिन दिल्ली में जाना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को और वहां पे अपनी बातें रखनी पड़ रही है। ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम नहीं हुआ है, ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आईआरसीटीसी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि आरोप तय हो चुके हैं दोस्तों। जो कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो पूरे लालू परिवार के ऊपर जो ये विनाशकारी फैसला दिया है, उम्मीद नहीं करी थी लालू परिवार ने कि ऐसा कुछ होगा। आपको बता दूं मैं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोप तय कर दिया है। मतलब कि अब कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आरोप तय कर दिए गए हैं और कौन कौन से धाराएं लगाई गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और इस स्टेटमेंट के बाद से जो लालू परिवार के तरफ से जो वकील उपस्थित थे, उनकी दलीलें जो हैं वो धरी की धरी रह जा रही थी, धराशायी हो जा रही थी। मिनटों नहीं इनकी दलीलें टिक पा रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। सीबीआई ने कहा कि आईआरसीटीसी घोटाले में साजिश हुआ है और पद का दुरुपयोग हुआ है। जो सिस्टम में होता है वही पद का दुरुपयोग कर सकता है, जो पावर में होता है वही साजिश कर सकता है, वही अपने पद का गलत प्रयोग करके भारी मात्रा में भ्रष्टाचार कर सकता है। ये सीबीआई ने जब बातें कहनी शुरू कर दी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, तो फिर लालू परिवार के वकील जो उपस्थित थे उनके पास कोई दलीलें नहीं बची, क्योंकि सबूत पेश किया है सीबीआई ने। मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, तो 27 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई शुरू हो जाएगी। यानी अब समझ लीजिए डेट अपडेट मिलने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब परेड शुरू हो गई है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में। पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, अभी यही स्थिति होने वाली है। ये जो आरोप तय किया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने, ये एक बहुत बड़ा टेंशन है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरे लालू परिवार पे, क्योंकि चुनाव से पहले इतनी बड़ी आफत आना और एक कोर्ट के तरफ से, वो भी बड़े घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के तरफ से आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोप तय कर देना चुनाव से पहले, ये बहुत बड़ी टेंशन है दोस्तों। आपको बता दूं कि राबड़ी देवी भी कोर्ट में मौजूद थी और जो इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, 5 ऐसी धाराएं हैं दोस्तों, जिसमें कि बहुत लंबा नप सकते हैं पूरे लालू परिवार। पहला धारा 120 बी
आपराधिक साजिश का आरोप है। दूसरा धारा 420 का है, धोखाधड़ी से फायदा उठाया गया। तीसरा धारा जो है वो 467 नकली दस्तावेज बनाए गए हैं। चौथा धारा 468 फर्जी कागजों से धोखा दिया गया है। पांचवा धारा 471 नकली दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया है। ये पांचों धाराएं लगाई गई है और 420 यानी 420 का आरोप तय किया गया है। इसमें पूरा स्कैम हुआ है, बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है और इसमें 14 लोगों को आरोपी तय किया गया है कि इन 14 लोगों ने मिलकर के ये पूरा भ्रष्टाचार किया है। अब सीबीआई ने 5 ऐसे सबूत दिए हैं जिस कारण से पूरे लालू परिवार की समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है आने वाले समय में भी और अभी भी। और कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें आरजेडी की बहुत ही प्रचंड बुरी तरीके से हार होगी, बहुत बड़ी समस्याएं होगी और इसका जो पूरा फायदा है वो मिलेगा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को, जिन्होंने एक नया पार्टी बनाया है जेजेडी, जनशक्ति जनता दल। ये सब लफड़ेबाजी में तेज प्रताप यादव नहीं फंसते हैं और ये जो जनशक्ति जनता दल है जेजेडी, इसका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड और महुआ सीट से तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार मामले में पूरा लालू परिवार का नाम आ जाता है, पूरे भाई बहन का नाम आ जाता है, लेकिन तेज प्रताप यादव इन सब से काफी ज्यादा दूर हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इनको निलंबित भी कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। गीता पे कसम खा करके तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि भैया अब तो नहीं जाएंगे आरजेडी में, चाहे जो हो जाए, क्योंकि गीता पे कसम खाया हूं। भले इनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ये कह रहे हो कि 6 साल तक तो हम नहीं ही लेंगे पार्टी में, तो यहां पर तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कहा कि कौन जा रहा है पार्टी में, नहीं जाना है मुझे। गीता पे कसम खाया हो कि दोबारा आरजेडी में नहीं जाऊंगा। पॉजिटिव माहौल है आरजेडी की, अभी इसलिए भी पॉपुलैरिटी घट रही है क्योंकि पूरा लालू परिवार जो है वो लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटी घोटाले मामले में जो है वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। आपको बता दूं मैं कि सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं, सबसे पहला सबूत कोर्ट के अंदर सीबीआई ने दिया है कि रेलवे टेंडर में गड़बड़ी हुआ है। इसके सबूत सीबीआई ने कोर्ट के अंदर दे दिया राउज एवेन्यू कोर्ट में। और पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है वो आईआरसीटीसी घोटाले मामले में और लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे लालू परिवार के ऊपर करारा तमाचा दिया है। इसके पहले भी झटकाएं इनको हमेशा मिलती है। दूसरा सबूत जो दिया है कि जमीन के बदले नौकरी मिली है, इसके सबूत भी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर पेश कर दिए हैं। तीसरा सबूत दिया है सीबीआई ने कि फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके आईआरसीटीसी घोटाला हुआ है और लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है। चौथा जो है कि लालू ने साजिश की अगुवाई की, जो साजिश में शामिल थे उनको लीड करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। पांचवा जो आरोप लगाया गया है, ये आरोप नहीं है दोस्तों, ये सबूत पेश किए गए हैं सीबीआई की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कि तेजस्वी राबड़ी पर आरोप जो है वो तय हो चुका है। ये भी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आते हैं, यानी इनके नाम पे, यानी इनके परिवार के नाम पे जमीन जो है वो ट्रांसफर किए गए। इसलिए पूरे लालू परिवार के ऊपर बड़ी समस्याएं की गाछ गिर गई है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या अब इनका जो अगला ठिकाना है वो तिहाड़ होने वाला है। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।